अब हम करेंगे हठ योगिक आसन। तो पहला आसन कौन सा है? भद्रासन, जो बहुत ही सरल है करने में और भाई फायदे सब ज्यादा है। क्या करना है? दोनों पैरों को मिलाना है, ऐसे उंगलियों को इंटरलॉक करो, पैरों से ऐसे इंटरलॉक करो और भाई पैर जैसे रहते हैं ना जितना रखो, लेकिन पीठ को सीधा करो। आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो, पैर बैठो ऐसे सीधा। आपको अच्छा नहीं लगा तो बताओ। अब ये पैर है, ये तो एकदम, पीठ तो पहले दिन सीधा हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता। अब पैर धीरे धीरे सीधे होंगे, इस तरह से। तो यदि इस तरह से बैठ गए तो भद्रासनम भवेत् सर्व व्याधि विनाशम। जब समय मिले ऐसे बैठो, कोई जरूरी नहीं मैट बिछाए तभी बैठे, घर में जब मौका मिले बैठो भाई, फायदा उठाओ पूरा। इसका भद्रासन का, भद्रासन का मतलब क्या होता है? स्पीशियस। बाकी किसी का रख दिया भाई शेर आसन, डोग आसन, लेकिन इसका नाम, इसको बड़ा श्रेष्ठ वर्ड दिया है, भद्र पुरुष। तो इससे क्या बनते हैं? हम भद्र बनते हैं, ऑस्पिशियस बनते हैं। इसका नाम इसलिए रखा है, ये भी मेडिटेटिव पोज है, लेकिन ये शरीर संवर्धन का काम ज्यादा करता है। संवर्धन का मतलब क्या होता है? संवारना। क्या संवरता है? कोशिकाएं। डेथ रेट कम हो जाता है, बर्थ रेट बढ़ जाता है। तो हम क्या फील करते हैं? एनर्जेटिक फील करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाता है कोशिकाओं का। जब मेटाबॉलिज्म स्टेबलाइज जाएगा तो वेस्ट कम होगा और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। एनर्जी नंबर वन, क्या एनर्जी बनाते नहीं बनाते? डाइजेशन अच्छा होगा तो कम्प्लेक्स जो खाते सिंप्लेक्स फूड अच्छा बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? फिर आमवात। क्या होगा? जो घुटनों में दर्द होता है ना, जोड़ों में, वो साथ जाके वो तो कोशिकाएं तो मना कर देती, मतलब मैं नहीं खाऊंगा ऐसा हो जाता, कहीं जाएगा ना, वो जोड़ों में जाके जम जाएगा और फिर दर्द करेगा। और फिर बाद जोड़ों में क्या, एक सिनोनियन एक दर्द बनता है, तो चिकना रखता है जोड़ों को, खासकर घुटनों को। वो वहां जो टिश्यू बनाते हैं उनको, वहां तो आके आम वात ने जगह बना ली, तो भाई वो बोलेगा हमारा तो काम बंद हो गया, बोला खेलने दो गुरु को, अभी खेलने दो उसको। और फिर घुटने दर्द, और फिर जैसे आपकी चाल बिगड़ जाएगी, टेढ़ा चलोगे, फिर वो आदमी जैसे चलता है ना एकदम, कभी कोई अलग अलग चाल है सब आदमी, वो चाल बिगड़ जाएगी और वो 40 साल से शुरू हो जाता है। तो जितना हो सके, जब आप टीवी देखते समय, घर में बात करते समय, रिलैक्स करते समय ऐसे बैठिए। खाना खाने के बाद भी इसमें बैठ सकते हो, वैसे कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप बैठो, कोई नुकसान नहीं होता है। अभी नेक्स्ट क्या है? ये सेम आसन है, इसमें पैर क्या है? मुड़े हुए, उसमें पैर सीधा करना है और कुछ नहीं करना। अब आगे आप झुकना चाहो तो इसमें भी झुक सकते हो, आगे झुकिए, ऐसे झुकिए, शाबाश। कोनियों को रख लीजिए, ऐसे कोने रखिए ऐसे। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। और झुकना है तो और झुक जाओ ऐसे, क्योंकि हिप जॉइंट का काम झुकना है, बेंड होना है, उसका बेंडिंग काम दिया है भगवान ने उसको, तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो, प्रॉपर। ये हो गया। अभी हम करेंगे उग्रासन। उग्र मीन्स क्या होता है? तेज दिमाग वाला। तो दो तरह से होता है, जिसका दिमाग तेज होता है बोलते हैं भाई ये तो उग्र है, और हमारे शरीर से होता है ये उग्रवादी है। सुना उग्रवादी? तो ये आसन भी उग्रवादी है शरीर के लिए, फिजिकल फिटनेस को बनाने के लिए। तो क्या करना है? पहले देखो, अब ये पैर यहाँ रहेगा, अब और लंबा जाना है तो पीछे जाओ, 4 इंच पीछे चल जाओगे, 4। तो अपने आप ही स्ट्रेच हो गए पैर, करके देखो। तो ऐसे बैठे हैं, ढीले बैठे हैं। अब ये देखना है एडी हिलेगा, पीछे जाओ, 4 इंच पीछे चलेगी, 4 इंच पैर स्ट्रेच हो गए। तो हमें क्या करना है? अब क्या करेंगे? हम पुशअप लगाएंगे, इसे लगाओ, शाबाश। ऐसे टच करो चिन को, बार बार पुशअप लगाओ ऐसे। कोई तो लगाते हैं भाई प्लैंक में, और हम लगाएंगे फॉरवर्ड बेंडिंग में पुशअप लगाएंगे। लगा रहे हो पूरे दिन, लगा रहे हो, शाबाश। आगे जाओ, आगे, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, आगे जाओ, आगे। इस तरह से देखो कितना आगे, आगे देखो, कोशिश करो आगे जाने की। पीठ सीधा, मेरा पीठ देख लो सीधा है या नहीं, देखो। तो चाहे नीचे जितना जा सकते हो उतना जाओ, लेकिन पीठ उतना, आप यहाँ ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे मत जाओ, ऐसे तो कर सकते हो, पीठ सीधा करो, आगे जाओ एकदम, जाइए। फिर थोड़ा और हाथ रखो, और हाथ रखो, और हाथ रखो। देखो मैंने बैंड नहीं किया हाथों, और हाथ रखो, 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 आगे रखो। अब देख लो यहाँ भी पीठ सीधा है नहीं, देखो पैर देखो, ऐसे ऐसे स्ट्रेच करो बार बार ऐसे। तो मैं आप लोगों को
ऐसे करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप भी सुबह शाम करोगे रोज तो एक दिन इससे भी बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि भाई मेरी उम्र तो 61 साल है, आप सब 40-45 के नीचे हैं सब। तो आप लोग बहुत जल्दी 6 महीने में ही ऐसा कर सकते हो, और ऐसा कर लिया तो क्या कर लिया आपने, शरीर संवर्धन में विजय प्राप्त कर लिया। विजय, खाया पिया हजम होगा, जो जोड़ है ना वो धोखा नहीं देंगे आपको कभी भी। कमर दर्द तो भूल जाएगा, बोले भाई यहाँ तो हमारा अभी कोई चांस नहीं है किसी हाल में। इस तरह से बैठने वाले को कभी कमर दर्द हो ही नहीं सकता, सियाटिका पेन हो ही नहीं सकता, और डाइजेशन तो अच्छा होगा, इसको गारंटी जो खाओगे समझो। तो बार बार फिर पुशअप लगाइए, से देखो ऐसा लगाओ पूरे दिन, क्या दिक्कत, लगाइए से लगाइए। अब आप सोच रहे हो ये कोई पता नहीं क्या हनुमान, कोई हनुमान नहीं भाई, मैंने अपने जो हिप जॉइंट है इसको काम करना सिखा दिया। ये जो पीछे जा रहा है ना ऐसे, ये हिप जॉइंट का काम है, पूरे दिन करवाओ मेरे, पूरे दिन कराओ। आप भी कर सकते हो, जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। अब क्या करेंगे, अब इसे में थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, एक हाथ पीछे और आगे, आगे जाओ ऐसे, चाहिए शाबाश, आगे जाओ, आगे आगे, नीचे नहीं जाना, आगे जाओ ऐसे, देखो अभी कितना सीधा है ऐसे। तो जितने स्केलेटल मसल्स हैं कितनी है हमारे शरीर में, 640, और उनके है अंदर है स्मूथ मसल, वो तो अनगिनत भाई किलोमीटरों में, 90 हजार किलोमीटर लंबी उनकी वो है लंबाई। आर्टरी वेन्स की लंबाई कितनी है, 90 हजार, और आपका नर्वस सिस्टम की उनको हम बोलते हैं नाड़ियां, वो भी 90 हजार किलोमीटर है। लिम्फेटिक सिस्टम की वो भी 90 हजार है। प्रत्येक कोशिका से करिए करिए, शाबाश करिए। किसी को इससे कोई तकलीफ हुआ तो बता सकते भाई, सबसे हार्ड आसन मैं आप लोग करा रहा हूं, सबसे ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो बताओ। अरे नहीं सर, इसे तो कमर दर्द हो रहा है, इसमें घुटना दर्द हो रहा है, तो भाई नहीं हो रहा है तो ये जादू है, बाकी करो मत करो, ये तो कभी भी कर सकते हो आप, कभी भी। अब क्या करना है, इस तरह से आदमी ऐसे, पहली बात तो ऐसे बैठ नहीं सकते, 50% आदमी तो ऐसे नहीं बैठ सकते सीधा, और फिर आगे झुकने का नाम लेते तो उनकी जान निकलती, जान। क्यों, कभी क्या नहीं कीजिए, शाबाश घुमाइए। मरना जीना विषय ये भगवान के हाथ में है। जितने बड़े बड़े आदमी, आदि शंकराचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इतने 50 से पहले चले गए भाई, 50 नहीं पकड़ पाए हो, और उनको लेके हम लोग जिंदा हैं, उनका नाम लेके हमारा दिन निकलता है। तो मरने का वो क्या है, उनका काम क्या चलेगा, उनका काम चल रहा है, उनके विचार चल रहे हैं, बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया था, वो तो उनका एक आर्य भी चल रहा है भाई, मैं भी उसमें 1 महीना ट्रेनिंग लिया था, तो मैं इतना पागल हो गया था, घर छोड़ दिया था मैंने। लेकिन भाई बोला मांग के लाओ, तो भाई मेरे को लगा भूखा भजन ने मोत को पाला, ये लो तेरी कट्ठी वाला। और घर वाले परेशान हो गए, बोला यार 5 बहने, अकेला लड़का, थोड़ा ये पढ़ाया लिखाया और चलिए तो आगे। तो भाई मैंने फिर वापिस कॉलेज में पढ़ा था कोटली, वो ज्वाइन किया, और जैसे ही एग्जाम दिया और लोग चलाएगा भर्ती होने के लिए। और मैं उस टाइम, मेरा शरीर, मैं उस टाइम 500 बच्चों को जोश करता हूँ, 500 गाँव में, आज भी वो 50 से ऊपर हो गए सब। वो बोलते हैं गुरु जी उसके बाद कोई आया नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ आर्यवीर दल का, सर्च कीजिए, उसमें लाखों लोग, लाख, जैसे आरएसएस है ऐसे आर्यवीर दल, शायद आपको पता नहीं, आरएसएस सब जानते हैं, लेकिन आर्यवीर दल सर्च करना, उसमें यही चीजें सिखाते हैं, यही डिसिप्लिन, दिनचर्या, योग, दंड बैठक, तलवार चलाना, लाठी चलाना, और भाई मांग के खाना सिखाते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। आप जैसे दानवीर को खरीदते हैं, 1000 2-2000 का कैंप लगता है गर्मियों में। गुरुकुल चल रही है स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से, प्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन उनका नाम कम है क्योंकि पॉलिटिक्स घुस गया। तो ये हो गया, अभी बैठिए। विवेकानंद जब अमेरिका में गए, वहां उन्होंने एक भाषण दिया था, उसके बाद उनकी पॉपुलरिटी हुई। उससे पहले ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन उसके बाद पूरा संसार उनको फॉलो कर रहा है। जोर बेटिए,
कहना कि एक देवव्रत आचार्य वो 80 से ऊपर हैं, वो उन्होंने ये आर्यवीर दल बनाया, अभी भी है वो, छोड़ दिया बोला भाई, जीवन त्याग दिया उन्होंने, और अभी भी है वो, और श्रेष्ठ है अभी भी, और कोई खबर नहीं उनको। रामदेव जितने ये सब उन्हीं के चले, सब उनके चले। जोसेफिडी, तो कभी आर्यवीर दल का कैंप कहीं लग रहा हो तो भाई जाके देखना, बच्चों को दिखाना वहां क्या क्या सिखाते, क्या क्या सिखाते। सीधा पकड़िए, सीधा पकड़िए, पैर देखो ऐसे मोड़ लो। मेरा काम क्या है, पीठ को सीधा करना। देखो पीठ सीधा है नहीं, देखो इससे पैर सीधे नहीं हो रहा है, ऐसे कर लो। देखो अच्छा लग रहा है, करता हूँ, लग रहा है, बताओ लग रहा है ना, वैसे बैठ। इससे क्या हो रहा है, सर्कुलेशन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो जो भोजन पानी हमारे शरीर में वो कोशिकाओं तक जा रहा है, मतलब सर्विस हो रही है बढ़िया। वेटर अच्छे लगे तो बढ़िया बढ़िया कारण लगा तो खाएंगे ना, नहीं खाएंगे, एक पीस और ले लो, एक पीस और ले लो। और वहां जो झूठी प्लेट पड़ी हुई थी ना, अब जिस टेबल पर झूठी प्लेट हो वहां कोई खाना खाएगा, खाएगा बताइए। तो सबसे ज्यादा कहाँ सफाई में होता है, तो वो झूठी प्लेट वहां से भरती है। कौन भगाता है, सर्कुलेशन, हवा, ऑक्सीजन ले जाती है। ऑक्सीजन क्या है, वेटर है ले जाने वाला, और कार्बन डाइऑक्साइड वेटर है प्लेट उठाने वाला। तो भाई देखो उसमें तो एक ही आदमी सारे काम करता है, लेकिन भगवान ने इसमें अलग बनाया। ऑक्सीजन का काम है सिर्फ सप्लाई करना, और कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, गंदगी को वहां से हटाना। तो आप समझ में आ गया होगा शायद आपको। तो इसके साथ में अमृत और विष साथ चलता है। तो जितना फ्लो आप बढ़ाओगे उतना ही आप आनंदित अनुभव करोगे। ये हो गया। अब हम ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींचने से कोई फायदा नहीं। ऐसे आगे 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 तानो, स्ट्रेच करो आगे। अब चक्की चलाओ, थोड़ा चक्की चलाओ, जोर से चलाओ, जोर से। हिप जॉइंट को बोलो भाई मेरे को तो करना ही पड़ेगा, इसमें ज्यादा झुक सकते हैं। चलो शाबाश, फिर इधर चलाओ। अभी हम करते हैं काम मसल्स की मसाज। तो ये हाथ है ना, काम मसल्स के नीचे रख लो इस तरह से, और बार बार ऐसे आगे की तरफ मूवमेंट दो। तो क्या होगा, आसन भी अच्छा होगा और काम मसल्स की मसाज होगा, तो हार्ट की तरफ जाने वाला ब्लड और थोड़ा फ्लो बढ़ेगा। पीछे सबक, ये हो गया। अब इसी आसन को और ज्यादा फ्लो बढ़ाने के लिए बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। मैं भाई किसके पीछे बढ़ाऊं, पीठ के। हाथ पैरों को मैंने माफ कर रखा है भाई, तुमसे कोई कर लो, लेकिन पीठ को नहीं छोड़ूंगा मैं। कैसे, क्या करना है, सीधा बैठो, देख लो मैं कैसे बैठा हूं। अब एक पैर को उठाओ, धीरे धीरे उठाओ, सीधा कर दो। अब क्या हो गया, सर्कुलेशन राइट साइड का बढ़ गया है, सिर तक इतना करने से बढ़ गया है। और आप सोचो नहीं बढ़ा, ब्लड का स्पीड क्या है, 400 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी तो कोई नहीं चलती, इंडिया में चलती है, ट्रेन नहीं चलती। क्या चलता है, सिर्फ हवाई जहाज। हवाई जहाज की स्पीड से हमारा ब्लड घूमता है। तो अगर वहां बीच में कोई रोड़ा आएगा तो क्या होगा, देखिए। रोड पे 400 की स्पीड में अगर आधा किलो का पत्थर भी आएगा तो गाड़ी को फेंक देगा। तो ये गाड़ी फेंकी जाती है, ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सब क्या है, वो पत्थर है आधा किलो का, 400 की स्पीड में लगता है, और वो वहां से पंचर हो जाता है। तो अपने आप को गाड़ी से ज्यादा कुछ समझो, रोड और गाड़ी। भले कीजिए, उठाइए, सीधा करो। मैंने पैर सीधा करने के लिए नहीं बोला, होता तो कर लो भाई, मैंने पीठ के लिए बोला है। अगले जी पेट सीधा करो, पीठ। अब ऐसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा करने से आपको अच्छा नहीं लगता तो मुझे बताओ। अब क्या करना है, ऐसे उठा लो, उठा लो, पीठ देख लो सीधा है नहीं सीधा। अब एक पैर को सीधा कर लो ऐसे, फिर इसको वापस ले आओ, फिर इसको कर लो ऐसे। करो ऐसा, करो। ये जादू है, जादू, जादू से कम नहीं है। जब बिगड़ गया सौदा, डॉक्टर के पास जाते वहां गिर जाते, अरे साहब कैसे गिरते, बोला भाई लेट हो गया, क्या करेंगे, फूड नली डाल देंगे। तो फूड नली डल गया तो आप सोच लो क्या होगा। क्या वो कोशिकाएं हम उनको खिला रहे थे हमारे भोजन, वो नहीं खा रही, तो फूड नली से जो भोजन डाला वो खाएंगे क्या, सोच देखो। हम डॉक्टर ने, हम साइकोलॉजिस्ट ने वीक हैं, वहां जाते आप घबरा जाते हैं। हॉस्पिटल में दूसरे मरीज छोड़ दीजिए, मरीज देखने में मौका नहीं मिलता। जो मरीजों को संभालने वाले हैं, रिश्तेदार वगैरह, उनकी हालत देख के हमारी हवा खुश हो जाती है।
नहीं होती तो बताओ। तो भाई वहां ना जाए, क्या करना है, सर्कुलेशन को बढ़ाना है, रोड को साफ करना है। देखो अब आप पहले से बेटर कर पा रहे, नहीं कर पाते, मेरे को बोलो मैं 1 घंटा जाऊंगा, 1 घंटा कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो गया। तो 1 घंटा ऐसा रहेगा तो क्या हो गया, 4 घंटे सोने के बराबर है। 4 घंटे सो लो, 1 घंटा इस तरह से आप कर लो। तो ये विपरीत करनी है। विपरीत करनी मतलब क्या है कि आपका सिर नीचे और हाथ ऊपर। तो ये पैर भी तो सिर ही हो गया ना। अब पैर जैसे सिर नीचे करते हैं तो पैर ऊपर कर दिया तो बात एक ही होगी, अलग होगी? अगले बताइए, एक ही बात होगी ना। सिर ऊपर रहता है उसको नीचे करते, पैर नीचे ऊपर कर दिया तो वो एक ही बात होगी नहीं? तो ये भी एक शीर्षासन ही हो गया। शीर्षासन में सिर नीचे करते हैं, ये पैर हुआ ऊपर। तो ये शीर्षासन से भी लाख गुना अच्छा है, लाख गुना अच्छा है। अच्छा नहीं रहा, मुझे बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये हो गया। अभी हम करेंगे ट्विस्टिंग। एक पैर पर ध्यान रखिए, हाथ इस रखिए। देखो एक सरल तो ये है, ऐसे हाथ कर लो, एक हाथ आगे एक पीछे और घूम जाओ ऐसे। और थोड़ा करना चाहते हो, देखो और थोड़ा करना तो इस हाथ को यहाँ रखो, ऐसे पूरी को ऐसे लगा लो, पूरी दबाओ इधर, और ज्यादा हो जाएगा। मेरे जी विपरीत पूनी बाहर से देखो ऐसे, मेरे देखो पूनी लगा, पूनी लगाना है, पूनी मार देते हैं। तो भाई पूनी का जो मार होती है बड़ी तगड़ी होती है, आदमी बैठ जाता है। तो ऐसे पूनी लगाओ, देखो कितना घूम रहा है, देखिए। और अच्छा करना है, यहां से पकड़ लो और घूम जाओ। और भाई और अच्छा करना है तो पूनी भर दो, दीवार गिरती ना तो ऐसे पूनी लगाते हैं और घूम जाओ। तो ये भी भाई दुनिया का श्रेष्ठतम आसन है। जब योगा डे होता है ना तब पता चलता है कौन कितना योग करता है। वहां सबकी फोटो खींचते हैं ना कैमरे में लोगों की, तब पता चलता है कि कौन कितना योग कर पा रहा है। बैठ नहीं पाता, ऐसे करने बात थोड़ी। घुमाइए, मत्स्येंद्र पीठम जसर प्रदीप्तम। अब क्या करना, पैर को बेंड कीजिए, उससे थोड़ा एडवांस। घूम जाइए। आगे हम करेंगे स्वस्तिक आसन, मेडिटेटिव पोज। ये भी आपकी काम मसल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो भाई 40 के बाद तो काम मसल सबसे ज्यादा परेशान करती है सब। देखो ऐसे आप बैठो, ऐसे बैठो, ये पूरे पंजे को यहाँ फिक्स करना है। ये मशीन है, इसको मशीन मान लो 15,000 तो। क्या करना है, यहाँ फिक्स करना है काम मसल और दिखा के। घुटने ये उंगलियां फंसा दिया और इसको थोड़ा नजदीक कर लो। और ये बाहर में नीचे तो जाएगा, नीचे तो जमीन आएगी, ऊपर आने मत दो इसको। अब ऐसे हाथ फंसाओ, फंसा लो। और क्या करना, उंगलियों को पकड़ के या छोड़ दो। तो ये बन गया आपका स्वस्तिक आसन। स्वास्तिक जो चिन्ह होता है उससे वो नाम दिया है आपको। तो क्या होगा, आप देखो आपकी काम मसल्स में आने नहीं है। काम मसल्स में क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है, उससे हमारा सर्कुलेशन बढ़ता है। और सर्कुलेशन बढ़ता है, अब ये मेडिटेटिव पोज। आप ध्यान लगाओ अपने आप को, आंखें बंद करो। जो श्वास अंदर और बाहर जा रहा आ रहा है उसकी ध्वनि को, उसको क्या बोलते हैं, नाद बोलते हैं, नाद। एक्सपीरियंस करो उसको, ध्वनि को। आपका सर्कुलेशन 50% कट हो जाएगा, 50। ध्यान लगाते ही तो प्राणायाम करने कहा जरूरत पड़ी, आप ध्यान लगा लो। इसलिए सब ज्यादा बोलते हैं मेडिटेशन करो। करके देखो 50% कट। अगर 1 मिनट में आप 15 बार श्वास ले रहा हो तो 8 से 10 बार आ जाएगा। करके देखिए। इसलिए मेडिटेशन का सबसे अधिक महत्व है, लेकिन मेडिटेशन लोगों को करना नहीं आता है। देखो मैं बता रहा हूं कि जो भोजन पानी ले जाने वाला तो एक ही है, उसको बोलते हैं आरती। समझ गया? यहां से ऊपर की अलग आरती, यहां से नीचे की अलग आरती। लेकिन भाई जो वापिस आता है उसके 2 गना है। तो एक तो क्या है, उसको वेन से क्या आता है, बिल्कुल ब्लड आता है। ब्लड में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट।
और पानी, और जो एसेंस मतलब क्या होते हैं ना, वो एक तरह से क्वाटी है। क्वाटी मतलब क्विक रिएक्शन टीम, कि हार्ट को उतना मिलना चाहिए ब्लड, नहीं तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। और एक भोजन, पानी और राक्षस। राक्षस क्या होती है, तो बाहर से कहे ना, बोला कोरोना वरना ये सब कैंसर। कैंसर एक जगह होता है तो बाद में क्या होता है, वो ब्लड के साथ होता है, हर जगह चलता है। फिर वो कोशिका, कैंसर क्या है, कोशिका बेतरतीब तरीके से फॉर्मेशन होना कोशिकाओं का, वो कैंसर कहलाता है। सिस्टम में होना, जैसे हार्ट है, हार्ट की कोशिकाएं मर रहे होती है, तो वो मर रहे जी रहे, वो सिस्टम में पैदा हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो अपना अलग बोला नहीं, मैं मेरा अलग हार्ट बनाऊंगी, तो क्या हो गया, हार्ट कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया। और वो बड़ा शुरू में पता नहीं चलता और बाद में बैठे, तो वो कोशिकाओं का पागलपन बोल सकता हूँ मैं, कैंसर, और कोई रोग नहीं हो। तो अगर भोजन पानी सही हो गया, बहुत ज्यादा हो रहा है कैंसर, बहुत ज्यादा हो रहा है, हार्ट अटैक के बाद में पैरालाइज, ये पैरालाइज, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये सारी एक ही चीज है। और कैंसर क्या है, कैंसर क्या है, जो हमारे शरीर में जितना ज्यादा गंदगी रहेगा, गंदगी किससे रहता है, जब हम स्ट्रेस करते हैं, तनाव लेते हैं ना बिना मतलब का, तो हमारा शरीर ऐसे चढ़ता है, ऐसे तो ऐसे झगड़ेगा तो क्या सप्लाई होगा, क्या होगा, क्या बताओ। कितने आदमी बोल दे यार उसका एक्सीडेंट हो गया, वही कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि वो उसका लेवल वही था जीने का, वो वही मर जाता है। तो क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। रिलैक्स रहने के लिए कोई बताएगा, भाई बहुत भयंकर कोई कांड हो गया, अब उसे बचना कैसे, बच तो नहीं सकते, क्या करोगे, अपने आप और कहीं बिजी करो, किसी भी काम कर लो, कुछ नहीं तो भाई गायत्री मंत्र शुरू कर दो, प्रणव जप कर दो, ताली बजा लो, हंस लो, जब वो विचार आए कुछ मत करो, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा तो सकते ना। कोई भी जो दुख का घड़ी आ गया उस टाइम अपने अंदर ही मुस्कुरा दो, बाहर किसी को मत दिखाओ, अंदर मुस्कुरा दो। आप देखा होगा कहीं बड़े बड़े हो जाते हैं, जो बड़े बड़े नेता हो गए, वो कैसे उनको देखो स्ट्रेस नजर नहीं आता, स्ट्रेस अगर उनको आ गया तो सबको स्ट्रेस आ जाएगा, क्या करते हैं वो, उनकी ट्रेनिंग होती है। वो कभी मीडिया में कितना भी बड़ा हो जाओ, चाहे वो रिश्वत में पकड़ा हो, कहीं पकड़ा हो, लेकिन वो ऐसा रहेगा जैसे कुछ हुआ नहीं। तो हमें भी ऐसा ट्रीट करना है, उससे क्या होगा, हमारा जो सर्कुलेशन है वो कष्टित नहीं होगा, वो रेगुलर चलेगा। तो सबसे ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। मिड ब्रेन है हमारा, अपर ब्रेन, मिड ब्रेन, लोअर ब्रेन। लोअर ब्रेन क्या करता है, हमारे अंदर का शरीर को चलाता है, हमारा जैसे मैं बोल रहा हूँ ये सारा काम, नीचे वाला जो नाना पाटेल नहीं बोल रहा है, यहाँ नहीं मानना, ये छोटा दिमाग है। तो छोटा दिमाग काम क्या करता है, हमारे अंदर जो ऑटोनोमस एक्टिविटी होती है, श्वास लेना, भोजन का डाइजेशन, सर्कुलेशन, जितने हो रहे हैं वो सारा उसका काम है। जब ये अपर ब्रेन का क्या काम है, दुनिया को जानना, कॉन्शियसनेस। तो जब लोअर ब्रेन काम बंद कर देगा तो अपर ब्रेन करेगा क्या, नहीं करेगा। और अपर ब्रेन काम बंद कर दिया तो लोअर ब्रेन करेगा, लोअर ब्रेन कर देगा। आप इसको बंदा कोमा में चला गया, अपर ब्रेन काम नहीं कर रहा, क्या हो गया, वो जिंदा रहता है, 10-10 साल तक जिंदे रहते हैं। आपने देखा होगा कई नेता हैं हमारे, जसवंत सिंह जी थे जो फाइनेंस मिनिस्टर, 7-8 साल कोमा में, और एक कांग्रेस के थे वो ऐसे 8-10 साल। तो ये लोअर ब्रेन अपना काम करता रहेगा, ये अलग डिपार्टमेंट है। तो अपर ब्रेन को बोलो भाई तेरा जो सिस्टम है तेरे तक रख, इसको मत कर, छोटा बच्चा है ये, डर जाता है, डर जाता है तो हमारे। अब आ गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम भावनात्मक। अब हैप्पी हार्मोन और सैड हार्मोन, वो दो बनाता है। जब आप स्ट्रेस में रहोगे तो वो क्या बनाएगा, सैड हार्मोन बनाएगा, और जब खुश रहोगे तो हैप्पी बनाओगे। तो जितने नशेड़ी है ना भाई, वो जितना नशा करते हैं उससे हैप्पी हार्मोन बनता है और उनका इम्बैलेंस हो जाता है। तो उनको पता है मुझे मरना है, लेकिन उसके बाद वो जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वो जितना देर नशा करेगा उतनी देर वो हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे, और जैसे हटेगा वो काम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। तो ये केमिकल लोचा है, केमिकल। और ये अगर वो 90 दिन ना करे तो 90 दिन में पूरा शरीर चेंज हो जाता है, उसके बाद उसके मन में रहती है नशा करने, बाकी शरीर में दर्द होगी। अगर वो 90 दिन निकाल दे तो 90 दिन के बाद में उसको नशे की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको आदत है, आदत है उसको। तो इसलिए कोई भी अगर बुरी आदत है तो आपको 90 दिन उसका क्या संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं 90 दिन ये काम नहीं करूंगा। उसके बाद अगर 90 दिन रुके फिर उसके बाद मन कर रहा है, इसका मतलब आप मन खराब है आपका, उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये मैंने बताया आपको कि हमारा लिम्बिक सिस्टम का मिड ब्रेन, वो भावनात्मक विचार। तो जो अच्छे लगे उसका एक्सेप्ट करो, बुरा बोल भाई मैं नहीं जानता, मुस्कुरा दो, और आपको एक बहुत बड़ी समस्या से आप बच गए। और दूसरा बताया मैंने लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारा स्प्लीन से रिलेटेड करता है। जो यहाँ आप देखना, आप देखोगे आजकल तो भाई सोशल मीडिया सब कुछ मिलेगा, कैसी हमारी उनको क्या बोलते हैं, नोट्स होते हैं। तो वहां पर हमारा कचरा रहता है, और वो कचरे को क्या करते हैं, सफाई की जाती है। और वो तब होता है जब एक्सरसाइज, उनको पंप करने के लिए कोई इंजन नहीं लगाया होगा, बोला भाई एक्सरसाइज करोगे तो आप सर्वाइव करोगे, नहीं करोगे तो सड़ोगे। तो एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, वो इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। तो जितना हम एक्टिवेट रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो आज मैंने 2 सिस्टम बनाए जिनके बारे में जानते नहीं लोग। एक लिम्बिक सिस्टम, सर्च करना उसको, और एक लिम्फेटिक सिस्टम, सर्च करना उसको।
तो लिम्फेटिक से क्या मैं बताया, जो ब्लड वापिस आता है हमारी तरफ, तो वेन और लिम्फेटिक वेन्स। तो लिम्फेटिक वेन्स के लिए कोई इंजन नहीं, वेन्स के लिए इंजन बनाया काम मसल ये पंप करते हैं, उनको कोई नहीं बनाया। उसके लिए क्या करना है, आप एक्सरसाइज करना है। तो जितना आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज कितना करना है, जितनी हमारी क्षमता, क्षमता से बाहर नहीं करना, प्रयास नहीं करना। अब मैं तो ऐसा करूंगा ही, क्या करना है, अभ्यास करना है। तो जब एक्सरसाइज करते हो तो बार बार अभ्यास करो, प्रयास करो। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं 1000 बार करता हूँ, भाई आप नहीं कर सकते, करोगे तो कमर दर्द हो जाएगा। आज आप क्या करना है, आप ही करो, बार बार करो करो, चलिए तो हो गया 6 महीने में, 6 महीने का ट्रेनिंग है, 6 महीने में आप फिट हो जाओ। तो आज कक्षा को यही विराम देंगे। अभी आप रिलैक्स कीजिए शवासन में, और आज आप प्रणव जो कहानी लेके प्लीज ज्यादा है यहाँ पर लेट जाइए। 3 मिनट करेंगे, 3 मिनट। अभी सांस काउंट करना है, आप कितने सांस लेते हो। अगले जी 3 मिनट में बंद कर देना, 3 मिनट में इसको बंद कर देना, और सभी श्वास काउंट करेंगे। मैं पूछूंगा लास्ट में, क्या आपने 3 मिनट में कितने श्वास।
कितना अगले भी कितना मिनट हुआ? कितने कितने में सांस लिया? किस किसने काउंट किया हाथ ऊपर? आपने कितने किया? 33। वेरी गुड। 45। वेरी गुड, वेरी गुड। एक काउंट किया। तो मैंने बोला था ना हम 14-15 बार सांस लेते हैं, तो उतना ही लिया। तो नरेंद्र जी तो बिल्कुल कम लिया भाई, सीधी स्पीड में। तो इन्होंने कट कर लिया अपना, इन्होंने अपना सांस को कट कर लिया। तो 3 मिनट में हम कितना लेना चाहिए? 45 बार सांस लेना चाहिए। तो इन्होंने तो काफी कम लिया है, 45 और 33 में बहुत डिफरेंस है। तो यार आप सही रूप में चल रहे हो, वैसे चल रही। तो भाई जितना श्वास में ध्यान रखोगे उतना श्वास होगा और उतना लाइफ बढ़ेगा। लाइफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भाई तो भगवान बैठोगे। 1000 बहाने मरने के 1000 इसे मरने की शिकायत करो, जिंदा रहे किसको बोझ ना। इसी भाव साथ बजाएंगे बैठो इस तरह से। टाइम हो गया था, अब बजाएंगे ताली। जल्दी जल्दी बजाना है, जल्दी कितना फास्ट बजा सकते हो? अब देखो जोर से मारना भाई। पुलिस में इंटरोगेशन होता तो पैरों पे ही मारते हैं, पहले हाथों पहले मारते थे। आज पुलिस मार दिया अच्छे से, जोर से मारिए। जोर से मारो। वेरी गुड। आगे आ जाएंगे तो वैसा सो चेहरा लाल हो जाए। नरेश जी जैसा चेहरा होने के मैं दिखाऊंगा अभी। नरेश जी का चेहरा आप लोगों का चेहरा वैसा होना चाहिए, तो जो कंजूसी नहीं। हंसे हंसे हंसे। अब देखो नरेश जी देखो, हमारे टाइम में देखो बहुत सुंदर लगता है, वास्ते का बहुत सुंदर लगता है। तो आगे करेंगे, कैसा लगा? देखो ज्यादा के चक्कर मत रहो, जो करते हो उसको ऐसा करो कि दुनिया देखती रहे। उस तरफ जा रहे नहीं जा रहे हम, पीछे बढ़ जाओ। जो आसन अच्छा लगता है उसको उड़ते बैठे पेट खाली होना चाहिए, ज्यादा तो वैसे भी कर सकते हैं। तो जितना करोगे भाई, मैं तो वही करता हूँ। मेरे को जब समय भगवान ने पूरा टाइम दे रखा है तो पूरा आनंद लेता हूँ। अखबार पढ़ते हुए आसन ही करता हूँ मैं। और चलते समय भी मैं मंत्र चेंज, मेरे को 400 से ज्यादा मंत्र सूत्र याद है। 400-500 होंगे। गीता के कम से कम 100 के आसपास, हथ प्रत्येक आगे कम से कम 200-250, और योग दर्शन तो कंप्लीट याद है। कंप्लीट योग दर्शन 195 सूत्र है, कंप्लीट याद है। तो मैं दिन में उनको रिसाइट करता हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है। मैं तो भूल गई भाई, इतनी मेहनत किया, मुझे भूलने का डर लगता है, भूलने का। लेकिन वो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। अगर एक बार करो ना दोबारा, बहुत जल्दी याद हो जाता है। नाम याद नहीं होते, लेकिन मंत्र भूलेगा। नाम भूले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंत्र भूलने का डर लगता है। और उनका मीनिंग सही था आप करो। जैसे गायत्री चैंटिंग है, आप प्रणव तो है, इनका मंत्र आप जान के करोगे तो आपको क्या होगा? अंदर से ऊर्जा, जो ऊर्जा तो विचार। मंत्र क्या है? मंत्र का मतलब होता है विचार, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो मंत्र क्या है? पॉजिटिव विचार है। तो नेगेटिव विचार में आप जब घुसे रहते हैं तो वो विचार आएगा नहीं। वो मंत्र का जो अभ्यास आएगा भाई, वो परा जो मंत्र में पराशक्ति का ज्यादा ज्ञान होता है। परा मतलब ऊर्जा, आत्मा और परमात्मा। तो उससे क्या होगे? आप एनर्जेटिक होगे। मैंने ऐसा इसलिए किया है, आप ही कर सकते हो। कोई जरूर नहीं 500, मेरा तो ये काम है, प्रोफेशन है मेरा तो। लेकिन आप 2-4 ही मंत्र याद करो। जैसे प्रार्थना है, मैंने बोलते वो भी मंत्र है, गायत्री मंत्र है, फिर ये ज्योतिर्मय मंत्र आप बोलते हो, याद कर लो। उसी भाव के साथ करते हैं प्रार्थना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। अपने हाथों रख लीजिए। आज के सब विराम देते हैं। नमस्ते। प्राणायाम आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया, उनका आप जब समय मिले आप अभ्यास करो। पतंजलि का और हठ योग।